जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। तो गाइस 67वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज में हमारा एडुटेरिया टेस्ट सीरीज से 13 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपने अगर वो नहीं देखा अब तक, सभी का नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसका कट ऑफ रहेगा 103 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए 6.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उस हिसाब से अगर रेशियो निकाला जाए तो लगभग आपको 850-900 बच्चों के लड़के आपको पीटी का रिजल्ट लेना होगा। मैंने बिल्कुल 1000 यहाँ पे लिख दिया है, तो बस दिमाग में रखिए आपको 1000 बच्चों से लड़के लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी में फैक्चुअल चीज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा ही, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। चलिए, मिशन कंपटीशन द्वारा एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट के लिए पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है, जैसा कि हमारा पहले भी था। तो पहले हमने जितना प्रॉमिस किया था उतना हमने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। और अब जो आपको प्रैक्टिस सेट ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है, जस्ट 151 रुपीज़ में आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। परफेक्शन, आस्था, दृष्टि, इन सब के और इनके अलावा जैसे और भी जो कोचिंग संस्थान होते हैं जो पेड होते हैं, उनका जैसे जैसे हमारे पास प्रैक्टिस सेट आता जाएगा यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 67वीं के प्री तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। बिहार स्पेशल का वहीं क्राइटेरिया रहेगा, 1700 MCQ हम आपको देंगे, 700 करंट अफेयर्स होंगे, 1000 बिहार स्पेशल MCQ होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिला के जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। और इस नंबर पे आप लेने के लिए व्हाट्सएप करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिए, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी माध्यम से आप भेज सकते हैं। अगर आप सेपरेटली चाहते हो, सेपरेटली भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सेपरेटली जितना यहाँ लिखा गया उतना ही मिलेगा। लेकिन आप ग्रुप में अगर आप ऐड होते हो तो ग्रुप में हमारे पास जैसे जैसे आता रहेगा, क्योंकि बहुत से कोचिंग संस्थान के आते हैं, तो वहाँ अपडेट करता रहा जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा गया है सेपरेटली आपको उतना मिल जाएगा, आप चाहो तो सेपरेटली ले सकते हैं। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी किए फटाफट से 14 नंबर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आ गया हमारा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, पहली बार किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। देखिए ये यूज़ हुआ था स्वदेशी आंदोलन टाइम में एकदम व्यापक रूप से, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कों पर वंदे मातरम बहुत ही ज़्यादा लोगों ने गाया और इस एक तरीके से संघर्ष का गीत बन गया था, ठीक है। और इस गीत की वजह से पूरे राष्ट्र आंदोलन को काफ़ी प्रेरणा मिली थी, ठीक है। और क्यों हुआ था, बंग भंग के विरुद्ध में ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। नंबर 2 देखते हैं, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्थान की स्थापना की गई। इनके द्वारा जो स्थापना हुआ था, देखिए द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो उन्होंने यह अंग्रेजी अनुवाद किया है अभिज्ञान शकुंतलम का, सी वाला सही हो जाता है। नंबर 14, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया। देखिए तैयार किया है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे प्राचीन भारत का इतिहास 1904 में इसने तैयार किया। और उनके इतिहास लेखन को अनेक भारतीय इतिहासकारों ने पक्षतापूर्ण भी कहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उन्होंने अंग्रेजों का ही ज़्यादा गुणगान गाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो प्रथम संस्कृत कॉलेज वाराणसी में स्थापना किया था, अगर हम बात कर लें, जोनाथन डंकन ने, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, 1791 में इसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1924 में करी गई थी, ठीक है। उन्होंने 1924 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी ये अध्यक्ष रहे थे, ठीक। चलिए नंबर 7 देखते हैं, रहनुमाई मजदयासन सभा का संबंध किस धर्म से सुधार से है। तो इसका संबंध जो है देखिए पारसी धर्म के सुधार से है, बी करेक्ट हो जाता है। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार के लिए 1851 में, ठीक है, रहनुमाई मजदयान सभा का स्टार्ट करा था कौन, तो नौरोजी फदनून जी, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। SS बंगाली एवं अन्य लोगों ने इसको मिलकर करा था। और रस्ते गुफ्तार नामक जो पत्रिका निकलती थी, इसका भी प्रकाशन इस संस्थान द्वारा होता था। नंबर 8, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है। तो ये लोकहितवादी उपनाम से देखिए गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया। देखिए इसका आरंभ की बात करें तो ये करा था हेनरी विवियन डोरेजियो ने, ठीक है। सी हमारा करेक्ट होगा।
नंबर 10, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये जो है देखिए भीमबेटका की गुफा से मिले हुए हैं। सी वाला हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इसका खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वानकर ने करी थी, ध्यान रखिएगा। नंबर 11, कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा या कौन से नाटक हैं? तो इनमें से जो इन रचनाओं में से जो नाटक की बात करें, ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले तो समझिए सारा का सारा जो है कालिदास का ही रचित सारा का सारा ग्रंथ है। ठीक है, कालिदास के नाटक में कौन कौन सा है? देखिए मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो विक्रमोवंशियम है। ठीक है, ये सब आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है ना, एक से अधिक। नंबर 12 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहाँ मिलता है? इसका सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ देखिए यजुर्वेद में मिलता है, तो सी यहाँ क्या होगा? सही हो जाता है हमारा। नंबर 13 देखिए, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए जो सही उत्तर का चयन अगर हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहले रंगपुर किससे रिलेटेबल हो जाएगा? तो रंगपुर भैया देखिए गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगा, देखिए कालीबंगा जो है ये राजस्थान से रिलेटेबल है। राखीगढ़ी भाई साहब ये राखीगढ़ी हरियाणा चला जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध चला जाएगा। सही कूट हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, मगध साम्राज्य का शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको अगर हम सही क्रम में व्यवस्थित करने बैठें तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए हर्यक वंश आएगा पहले, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो हमारा बी वाला यहाँ पे सही कूट बैठ जाता है। नंबर 15, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? देखिए दिल्ली सल्तनत में रहट जो है ये सिंचाई व्यवस्था से रिलेटेबल है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन में जो है सिंचाई व्यवस्था में रहट काफ़ी प्रचलित जो है या प्रचलन में था, ऐसा बोल सकते हैं। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। ठीक है, तो बेसिकली इसको एक पंपिंग सेट के हिसाब से आप बोल सकते हैं। नंबर 16 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए। यहाँ लड़ाइयाँ हैं और उनसे रिलेटेड ईयर के बारे में दिया गया है, तो कौन सा कहाँ है हुआ, कब हुआ? देखिए पानीपत की लड़ाई ये हुई थी 1526 में। ठीक, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। उसके बाद खानवा की लड़ाई 1527 में। ठीक है, उसके बाद देखिए चौसा की लड़ाई ये कब किसके बीच में हुआ कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। और कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुआ था। करेक्ट कूट हमारा बी वाला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ भी मिलान करना है। यहाँ पे एक्ट्स दिए हुए हैं और कब किस साल में वो आए इसके बारे में हमको बताना है। देखिए रॉलेट एक्ट कब आया? तो ये आया था भाई साहब 1919 में। ठीक है, उसके बाद नमक मार्च यानी कि दांडी मार्च आप बोल लीजिए, ये जो है रिलेटेबल हो जाएगा 1930। चौरा चौरी घटना देखिए ये रिलेटेबल है 1922 से। और उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1931 हो जाएगा। तो हमारा सही वाला जो कूट हो जाता है ये हो जाएगा ए वाला। ठीक, चलिए 18 नंबर, निम्न में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता था? देखिए पंजाब केसरी कह के लाला लाजपत राय को पुकारा जाता था, उनका लोकप्रिय नाम था ये। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 19, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राधीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है ये अ कोड ऑफ जेंटुलॉज करके जो है मनुस्मृति का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध किससे है? देखिए महापाषाण का जो संबंध है ना वो दक्षिण भारत से महापाषाण का संबंध है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं भी कब्र में रख देते थे और कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहा जाता है। इसकी खुदाई करने के बाद हमें इनकी जानकारी मिलती है कि लौह युग के शुरू होने तक दक्कन के लोग किस प्रकार की जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक है, 21 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है यूनान के लोगों ने, सिंडन कह के हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को। ठीक है, सी सही हो जाएगा। नंबर 22,
ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कथन की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा गंडक नदी का भी जिक्र इसमें नहीं मिलता है। और इस ग्रंथ में उल्लेख्य नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन हुआ करती थी? तो सिंधु नदी हुआ करती थी, ठीक है। और आर्यों के संबंध में अगर बात करें तो प्रारंभिक जानकारी का ऋग्वेद मुख्य स्रोत हुआ करता था। और उस हिसाब से हम देखें तो कथन ए और डी जो है दोनों असत्य हो जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित से कौन से असत्य कथन की पहचान है, उसका करना है आपको। असत्य कथन कौन है? इसमें जो असत्य कथन है, देखिए, स्त्रियों एवं शूद्रों के प्रवेश को लेकर मौन रहा है बौद्ध धर्म, ये गड़बड़ बात है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव इन्होंने डाला था। और इन्हीं के द्वारा एक अलग सा एक जो है ना मनोदशा भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि भाई शूद्र और स्त्रियां भी हम जैसे इंसान है, हमारे बीच का हिस्सा है, इनके साथ आप लोग भेदभाव ना करें। 24 देखते हैं। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा है? तो इसने कहा है, देखिए, दिल्ली को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर। 25 आगरा के मोती मस्जिद और दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया या मुगल शासक ने करवाया? ये करवाया, देखिए, शाहजहां ने। सी सही हो जाता है। नंबर 26 पुरंदर की संधि निम्नलिखित से किसके मध्य हुई थी? सॉरी, पुरंदर की संधि जो है, देखिए, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य में हुई थी। डी वाला यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 27 अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन नामक क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक और स्थापना के स्थान के जोड़ों का चयन करना है। यहाँ जो हम चयन करें तो देखिए अजीत सिंह लाहौर हो जाएगा, तो बी वाला यहाँ क्या होता है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को, देखिए बम्बई को जो है ना पुर्तगालियों से इन्होंने प्राप्त किया था 1668 में, ठीक है। 1668 में हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बम्बई प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? देखिए हुआ क्या, तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, ठीक है, जिनका नाम था आई थिंक ब्रिगेंजा कुछ करके नाम था, मेरे को नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा राजकुमारी का नाम, ठीक है। ब्रिगेंजा कुछ करके नाम था, ठीक है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को नाम उनका रिकॉल नहीं हो रहा है। तो उनसे शादी की और पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप जो है मुंबई को जो है राजकुमार को दे दिया। और राजकुमार क्या किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड सालाना वार्षिक किराए पर दे दिए कि मुंबई का रख रखाव करो और यहाँ का शासन व्यवस्था चलाओ। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1668 में आया कैसे, तो ब्रिटेन के राजकुमार के द्वारा, ठीक है। चलिए 29 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए वर्ष 1664 में, ए वाला सही हो जाता है। 30 देखते हैं। किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मालों, व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में जो आया था, बी वाला सही हो जाएगा। 31 देखते हैं। देखिए किस गवर्नर जनरल को विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है? ये विश्वास था देखिए कार्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस को ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि उसने क्या कहा, चार्ल्स ग्रांट ने भारतीय जनता की निंदा करते हुए कहा कि मनुष्य की अत्यंत ही, ठीक है, मनुष्य की अत्यंत ही निंदा करते हुए उसने कहा मनुष्यों की अत्यंत ही पतित और निकृष्ट नस्ल है जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की अत्यंत ही अभाव है, ठीक है। और वहीं 1786 में गवर्नर जनरल बनकर आए कार्नवालिस को यह विश्वास था कि हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? इसका निर्माण हुआ था देखिए मैकाले के नेतृत्व में, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने 1833 में, कब, 1833 में मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानून को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया हुआ था और उसी के परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आज हमारे साथ है, सामने है। नेक्स्ट देखते हैं 33 1857 के विद्रोह में दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथ में था। इसका प्रमुख रीजन या कारण क्या था? इसका प्रमुख कौन था? सॉरी, इसका प्रमुख अगर हम बात कर ले देखिए बख्त का जो है इसका प्रमुख था, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
1857 का जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था तो वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के हाथ में था और इसका प्रमुख उसमें बख्त खां था, ठीक है, इस सैनिक समिति का। 34 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पुलिस कांग्रेस का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो इसका अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू जी को। डी वाला सही हो जाता है। 35 जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया? देखिए इनको अध्यक्ष चुना गया है 3 बारी, ध्यान रखिएगा 3 बार ये अध्यक्ष बने हैं, 29, 36 और 37 में, ठीक है, 3 बारी, तो डी वाला सही हो जाएगा। 36 अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट्स की खान पाई जाती है, वह बिहार के किस जिले में है? देखिए बिहार के रोहतास में पाया जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर, इनमें से बिहार का कौन सा क्षेत्र जूट एवं मखाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है? जूट और मखाना के लिए देखिए उत्तर पूर्वी बिहार काफ़ी फेमस है, एक करेक्ट होगा। 38 चूना पत्थर का भंडार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? सर्वाधिक चूना पत्थर देखिए रोहतास में ये भी मिलता है, तो सी वाला सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, महानंदा एवं बागमती के बीच नदी समूह स्थित है, तो इसके बीच में जो नदी समूह स्थित है वो देखिए मेची, कोसी और कमला, सी वाला सही होगा, ठीक है। नंबर 40 राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? देखिए स्थापित किया गया है जर्मनी की सहायता से, ए एब्सोल्यूट करेक्ट होता है हमारा। 41 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? देखिए केरल में जो है ना, अगर हम बात कर लें तो भाई साहब केरल में इसको हम लोग जानते हैं आम्र वर्षा के नाम से, बी करेक्ट होगा। 42 भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में था, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जबकि भारत का दूसरा परमाणु रिएक्टर रावत भाटा राजस्थान कोटा में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 43 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और यहाँ पे सही कूट का चयन कीजिए। देखिए यहाँ जो सुमेलित हम करें सूची को, तो इडुक्की परियोजना देखिए पेरियार नदी पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर गांधी सागर परियोजना की बात कर लें तो भाई साहब ये चंबल नदी पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए दुल्हस्त परियोजना की अगर हम बात कर ले तो भाई ये चिनाब नदी आ जाएगा, हीराकुंड जो है महानदी पे चला जाएगा, सही कूट हमारा ए वाला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर। देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये कहा जाता है देखिए स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, बी करेक्ट हो जाएगा। 45 किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से, सी हमारा सही होगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। 46 चेंजू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? ये संबंधित है देखिए नागार्जुन श्री सैलम संबंधित क्षेत्र से, ठीक है ना। चेंजू जनजाति जो है ये नागार्जुन श्री सैलम वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है, तो ए करेक्ट होगा। 47 निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की जो इसमें सहायक नदी नहीं की बात करें तो देखिए यहाँ कोयना तो है, पंचगंगा भी है, दूधगंगा भी और मूसी भी है, तो हमारा ई वाला हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा की ये चारों ही सहायक नदियां हैं, तो ई वाला हो जाएगा एक से अधिक। 48 प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी कौन सा है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी की हम बात करें, ठीक है ना, देखिए नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, ठीक है, ये पश्चिम में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं, तो ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 49 उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के साथ बिहार के किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? तो बिहार का जो है ना देखिए पश्चिम चंपारण का सीमा जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ इसकी सीमा टच करती है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया है देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने, ए वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 51 निम्न में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है इन सब में वो भील जनजाति है, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 2011 के जनगणना के आंकड़े के हिसाब से भारत में भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गौंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, ठीक। 53 देखते हैं, आइए निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में कोयला नहीं पाया जाता है? तो कोयला भाई साहब देखिए तापी बेसिन में जो है नहीं पाया जाता है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे में मिलता है। 53 इनमें से
किन प्रायद्वीपीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए माउंट आबू, मोहनसाना रेलवे, इसको शामिल नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। बाकी दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वत रेलवे इन सबको कर चुका गया है। 54 शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम घटते हुए बताना है। तो घटते हुए में सही क्रम जो है देखिए सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर यूपी और फिर तमिलनाडु हो जाएगा। सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, शहरी जनसंख्या, ठीक। 55 निम्नलिखित से कौन सा देश समूह यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो अगर हम इसकी बात कर ले भाई, तो ये जो है अगर बात करें तो यूरेनियम प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या राष्ट्र की बात कर ले, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, भारत, ये सभी हैं, ठीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सभी हैं। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? तो ये वित्तीय वितरण होता है देखिए वित्त आयोग की सिफारिश पर, सी वाला सही होगा। 57 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए भाई साहब यहाँ जो मिलान करें तो राष्ट्रीय आपात ये आर्टिकल 352 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 5, ये रिलेटेबल हो जाएगा नागरिकता से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर लेते हैं क्या है आर्टिकल 124, तो आर्टिकल 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेबल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अनुच्छेद 245 से विधायी शक्तियों का वितरण हो जाएगा। सही कूट हमारा डी वाला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ये प्रतिपादित किया गया है देखिए केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो हमारा डी सही हो जाता है। ये 1973 में ये वाला जो है घटना घटी थी, ध्यान रखिएगा, ईयर भी पूछता है। 59 किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये प्रस्ताव पारित किया जाता है देखिए अनुच्छेद 169 के द्वारा, बी सही होगा। 60 देखते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये संवैधानिक अधिकार देखिए राष्ट्रपति साहब को है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक। 61 देखिए अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो शक्ति प्रदान करता है देखिए उच्चतम न्यायालय के साथ ही इनको ये शक्ति मिलती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति को जो है परामर्श करने की शक्ति ये आर्टिकल 143 देता है। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा के हिसाब से वो है लद्दाख, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 63 लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है लोक निधि का अभिभावक, तो ए सही होगा। 64 न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, देखिए भारत और अमेरिका में ये दोनों जगह ही प्रचलित है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मतलब ये कौन होता है? तो भाई ये देखिए ये कैसे होता है, तो ये निर्वाचित किया जाता है, उसके बाद इसका इलेक्शन मतलब ये इलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? देखिए इसकी स्थापना जो है न्यू दिल्ली में करी गई है, ए करेक्ट होगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? इनमें जो अनुवांशिक रोग नहीं है वो देखिए इनमें रूबेला जो है वो अनुवांशिक नहीं है, सिकल सेल एनीमिया भी है अनुवांशिक, हेमोफीलिया भी अनुवांशिक है, थैलेसीमिया भी अनुवांशिक है, ठीक। 68 देखते हैं पुष्प के विभिन्न भाग में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित है? इसमें जो सम्मिलित भाग की बात कर ले देखिए बाहेदल है, पंखुड़ी है, उसके बाद देखिए पुंकेसर है और स्त्री केसर है, ठीक है ना। तो हमारा सही कूट हो जाएगा बी वाला, ठीक। चलिए 69 विल्सन रोग किसके कारण होता है? देखिए विल्सन रोग की अगर बात करें, विल्सन रोग तांबा के कारण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे तांबा ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। सूजन, थकान, पेट दर्द और नियंत्रणहीनता या बिना तालमेल की चाल इसके प्रमुख लक्षण है। इटाई नामक रोग जो है कैडमियम के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिए। 70 किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये भाई साहब नहीं पाया जाता देखिए अभयचर में, ए वाला सही होगा। 71 निम्नलिखित का जो है यहाँ पे मिलान करना है, या निम्नलिखित का मिलान कर देखिए कॉपर सल्फेट,
अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कीटनाशक हो जाएगा। पेनिसिलिन ये प्रतिजैविक हो जाएगा पेनिसिलिन, ठीक है ना। यूरिया जो है ये एक खाद होता है, उर्वरक होता है बेसिकली, और मेलाथीन ये फंगस नाशी होता है, ठीक है। हमारा सही कोट हो जाएगा बी वाला, ठीक। चलिए 72 नंबर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है? तो ये मध्यस्थता के रूप में जो कार्य करता है वो देखिए उत्पादक है, ठीक है, सी सही होगा। 73 जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील स्थल है? तो संवेदनशील इसमें स्थल जो है सभी जो है यहाँ पे देखिए सभी स्थल जैव विविधता दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं, ठीक है ना। सारे के सारे पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिम घाट, सुंडालैंड सारे, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक या सभी के सभी। 74 नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान दिया जाता है? तो आँख के देखिए कॉर्निया को हम लोग डोनेट करते हैं नेत्रदान में, बी करेक्ट हो जाएगा। 75 अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो इसमें जो उत्प्रेरक रूप में जो यूज़ होता है वो देखिए लोहे के चूर्ण का होता है, बी वाला क्या होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 76 नंबर देखते हैं। जनरेटर से 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है, यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? इसमें बल्ब की शक्ति देखिए 110 वाट होगी, तब ए सही हो जाएगा। एक विल्सन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विल्सन का पीएच क्या होगा? देखिए विल्सन का जो पीएच की अगर हम बात करें तो वह विल्सन जो लाल लिटमस को नीला करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा वो क्षारीय होता है, एसिडिक होता है, और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है, ठीक। तो क्या होगा कि वह पीएच मान जो इसका हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, और 7 से अधिक पीएच मान वाले को हम लोग क्षारीय बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। तो यहाँ 7 से अधिक वाला तो है ही नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा। 7 जो है 7 या 7 से कम वाला अम्लीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्षारीय हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 78 आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? सर्वाधिक यौगिक बनाता है देखिए कार्बन, डी सही हो जाएगा। 79 उपधातु कौन होते हैं? उपधातु की बात करें तो देखिए ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों ही गुण होते हैं उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? देखिए सोडियम धातु का संग्रहण की बात करें, ये करना चाहिए, देखिए सोडियम धातु का संग्रहण जो है हमेशा मिट्टी के तेल में करना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला हो जाएगा। 81 मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसमें पसलियों की संख्या टोटल होती है 24, ठीक है ना। तो डी करेक्ट हो जाएगा। 2 जोड़ी होते हैं, 2 दर्जन, जोड़ी नहीं मैंने जोड़ी बोलते हैं, 2 दर्जन, ठीक है, 24 टोटल। चलिए 82 प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 83 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो देखिए वाट नहीं है, डी करेक्ट होगा। 84 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम लोग होमो सीपियंस बोलते हैं, बी सही हो जाएगा। 85 चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? देखिए कर्नाटक में इसको हम लोग अपिक्को चालूवाली बोलते हैं हम लोग, बी करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 86 रेड डाटा बुक किससे रिलेटेबल है, किससे संबंधित है? देखिए रेड डाटा बुक जो है ना, ये होता क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी इसमें रहती है रेड डाटा बुक में, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेड डाटा बुक जो है बेसिकली ये IUCN द्वारा जारी किया जाता है, और IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। IUCN की सूची में देखिए 1,05,702 प्रजातियों का आकलन किया गया हुआ है, जिसमें से 28,338 प्रजातियों पर विलुप्त का खतरा मंडरा रहा है। 87 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है पारिस्थितिकी तंत्र में वो सूर्य का प्रकाश होता है, बी सही होगा। 88 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? देखिए इनमें जो पॉलीमर नहीं है अगर इसकी हम बात कर लें, देखिए इसमें पॉलीमर जो है कैप्रोलेक्टम नहीं है इसमें, ठीक है, बी वाला सही होगा। 89 मरुभूमि के पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? तो ये पादप हमेशा ध्यान रखिएगा मांसल प्रवृत्ति के होते हैं, तो बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी क्या? तो ये देखिए ध्यान रखिए 15 गुना हो जाएगा, ठीक है, 15 गुना अधिक हो जाएगा, तो डी सही होगा।
91, अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम कितनी होगी? तो ये अधिकतम हो जाएगी देखिए 0, डी सही होगा। नेक्स्ट 92, OMR का तात्पर्य क्या है? OMR का जो तात्पर्य होता है देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। आप लोग एग्जाम देते हो तो एक OMR तो हम लोग को मिलेगा ही, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ध्यान रख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ए करेक्ट होगा। 93, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के, तो इसका जो संबंध देखिए गति और स्थिति से है, बी सही होगा। 94, जब दो व्यक्ति में साधारण बातचीत करते तब कितने डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए इसमें जो ध्वनि है ना देखिए 30 से 60 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। और होता क्या है, ट्रक और मोटरसाइकिल द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है लगभग 95 डेसिबल के आसपास होती है, और एरोप्लेन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है लगभग 120 डेसिबल तक का होता है, और 85 डेसिबल से ज़्यादा का ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होता है इंसान के लिए, ठीक है। चलिए 95 देखते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य जो इसमें कथन है वो देखिए, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गड़बड़ है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में तत्व बाएं से दाएं ओर जाने पर इसकी धात्विक प्रकृति घटती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 96, योजना में कोर सेक्टर का अभिप्राय क्या है? तो इसमें कोर सेक्टर का जो अभिप्राय है वो है चयनित आधारभूत उद्योग से, डी सही हो जाएगा। 97, निम्नलिखित योजनाओं में और कार्यक्रमों का मेल करना है, ठीक है। देखिए यहाँ जो मेल अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखिए प्रथम योजना सामुदायिक विकास हो जाएगा, उसके बाद देखिए द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण हो जाएगा, तृतीय योजना जब आया तो ये आधारभूत उद्योग हो जाएगा, और चतुर्थ योजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम हो जाएगा, पंचम योजना जो है आपका स्वावलंबन स्थिरता हो जाएगा। सही कूट हमारा सी वाला हो जाता है, ठीक। 98, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 99, गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो इसका अनुमोदन करता है आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, ए वाला सही होगा। 100 देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? देखिए इसका शुभारंभ हुआ था 1998 में, सी सही होगा। 101, कृषि को किस सूची में रखा गया है? देखिए कृषि को जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो बी वाला हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट होता है, ठीक। चलिए 102 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से आय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए आय मापने के लिए जो प्रयोग होता है वो देखिए गिनी लॉरेंस वक्र का होता है, तो बी सही हो जाएगा। 103 देखते हैं, 103 में क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए इसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 में, ए वाला सही हो जाएगा। 104, स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए स्वामीनाथन आयोग का गठन जो है ये नवंबर 2004 में हुआ था, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट 105, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा है? तो नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर रूप है उसको हम लोग हेलिना के नाम से जानते हैं, बी सही होगा। 106, भारत में योगासन को दर्जा मिला है, तो योगासन को जो दर्जा भारत में मिला है वो देखिए खेल के रूप में मिला है, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 107, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है? भारत की रैंकिंग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए 101वें स्थान पे है, ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए भुखमरी जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को अगर हम बात करें तो 116वां स्थान मिला था, ठीक है। 116 देशों में 101वां स्थान इसको मिला है, और इससे पहले 2020 की हम बात कर लें तो 107वें नंबर पे ये था, अभी 101वें स्थान पे, थोड़ा सा इसका पोजीशन ठीक हुआ है। 108 देखिए क्या बोल रहा है, ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही की घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा? ये जारी किया जाता है देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बी करेक्ट होगा। 109 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया देखिए कुशीनगर में, बी सही होगा। 110, हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेने या रद्द करने की घोषणा करी गई है?
तो ये घोषणा हुआ देखिए 19 नवंबर 2021 को। ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11, उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन रहा है? तो इसका विजेता देश जो है देखिए ये रहा है चीन। ए करेक्ट होगा। 112, निम्नलिखित से किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है देखिए कामी रीता शेरपा ने। बी यहाँ सही हो जाता है हमारा। 113 नंबर, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कर सही कथन का चुनाव करिए। इसमें सही कथन अगर बात करें, देखिए पुणे में पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया है, सही है बिल्कुल। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता करेगा, सही बात है। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा, एकदम सही। और कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता बढ़ाएगा, एकदम सही। हमारा करेक्ट हो जाएगा ई वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीला कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त करी है? देखिए ये प्राप्त किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। बी सही हो जाएगा, ठीक है। 115 क्या बोल रहा है, देखिए 115 में बात हो रही है कि कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रशासन के संबंध में होने वाला दिल्ली पुलिस कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित में रहा? तो ये देखिए ट्विटर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116 क्या बोल रहा है, देखिए किस पेंटर की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो मैरिक थ्रिसी न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी है? तो ये पेंटिंग देखिए पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। सी हमारा करेक्ट होगा। 117 नंबर क्या बोल रहा है, किस अफ्रीकन राष्ट्र में मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग 8,000 व्यक्ति विस्थापित हो गए हैं? तो ये हुआ है देखिए कॉन्गो में, ठीक है। डी सही होगा। 118 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? इसमें असत्य कथन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें असत्य कथन हो जाएगा वर्ष 2022 तक भारत में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका स्थापना भारत और फ्रांस की पहल पर वर्ष 2015 में यूएनएफसी सम्मेलन के अवसर पर की गई और संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। सारे यहाँ जो है ये गड़बड़ है, ठीक है। और देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि ये 2022 में तो ये 500 गीगावाट बोला रहा है, नहीं 100 गीगावाट होगा, है ना। इसका ये गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा गुड़गांव में, तो ये भी गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं, 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अंतर प्रभाव सर्वोच्च रहा है? तो ये सर्वोच्च रहा है देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 20 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन में करेंसी नोटों में किस राशि के नोट मूल्यवर्ग सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे कंट्री में वो देखिए 500 का नोट जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 121 एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम उसे माना जाता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। तो ये माना जाता है देखिए 1 करोड़ रुपए से कम को। सी वाला सही होगा। 121 देखिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है निम्नलिखित से किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है देखिए आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा। ए वाला सही हो जाएगा। विश्व बैंक की मई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विदेश से संप्रेषित धन की प्राप्ति में किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा है? तो पहला स्थान देखिए इंडिया का रहा है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंडिया की प्राप्ति जो है लगभग देखिए 83.1 अरब डॉलर के आसपास रही है, ठीक है। चलिए 124 भारत में कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा है? देखिए खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो है ना 305 मिलियन टन रहा है। बी सही हो जाता है। 125 भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया। यह दिन किसका जन्म दिवस है? तो इस दिन को जो है ना देखिए पीसी महानोबोलिस का जन्म दिवस है, तो ए करेक्ट होगा। 126 सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर
भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? तो भारत में जो पूर्ण प्रतिबंध जो है देखिए 1 जुलाई 2020 से बिल्कुल ही ये बैन होने वाला है। 127 टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता या प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया देखिए एमा मैक्यून ने, ए सही होगा। 128 देखते हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना हुई है देखिए हैदराबाद में, एक करेक्ट होगा। 129 भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस शहर या किस प्रदेश में किया गया है? देखिए इसका जो उद्घाटन हुआ है अगर इसकी हम बात कर ले, ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो हमारा डी वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 130 हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया देखिए महाराष्ट्र के, बी सही होगा। 131 निम्नलिखित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वार्तिका शुक्ला जी बनी है, सी सही होगा। 132 भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया देखिए गरुड़ ऐप को, डी एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 133 टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए सर्वाधिक पदक की अगर हम बात करें तो ये प्राप्त किया है चाइना ने, बी सही होगा। 134 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित से किस विषय पर विमर्श किया? तो उन्होंने जो विमर्श किया है देखिए समुद्री सुरक्षा के ऊपर उन्होंने विमर्श किया है, तो डी सही होगा। 135 किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू करी है? तो ये स्टार्ट किया देखिए मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी स्टार्ट किया है, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय रिजर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 136 निम्नलिखित से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्याभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो ये आयोजन किया है देखिए फ्रांस ने, सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 137 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के संबंध में सूची को सम्मिलित करना है। तो यहाँ जो सूची हो जाएगा देखिए रोहित सरदाना ये पत्रकार थे, जगमोहन मल्होत्रा की अगर हम बात कर लें तो ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है ना, और देखिए पंडित देवव्रत चौधरी की बात कर ले तो ये सितार वादक थे। ठीक, और चंद्रो तोमर शूटिंग से रिलेटेबल थी, तो हमारा सी वाला सही कूट बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 138 फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका की अगर हम बात कर लें, इसकी लेखिका है हंटर बाइडन, बी सही हो जाएगा। ठीक है। 139 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये बन जाएगा देखिए 2030 के बाद, डी वाला सही हो जाता है। 140 निम्न में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देखिए अमित केसरवानी को, सी करेक्ट हो जाएगा। 141 देव ने 20 दिनों में इडुटीरिया का प्रोजेक्ट पूरा किया। अजीत उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा यदि वह देव से 25% अधिक कुशल है? तो देखिए ये जो दिन लेगा 16 दिन ले लेगा, सी करेक्ट होगा। 142 क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। पुत्र अभी कितने वर्ष का है? पुत्र की जो अभी करंट में एज है वो 31 ईयर्स हो जाएगी। 143 इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा देखिए 15 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 144 क्या बोल रहा है? 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होगी? इसमें जो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर ले देखिए 28 हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट होगा। 145 यहाँ जो इसका नेक्स्ट जो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो इसमें जो नंबर आया करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला 0.008। ठीक। 146 निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो यहाँ की बात करें तो देखिए बी हो जाएगा। ठीक। 147 यहाँ जो है लघुत्तम समापवर्तक पता करना है इनमें, इसमें लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा देखिए 14.4 हो जाएगा। 148 एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27√3 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
करेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए 149 देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा देखिए 5 हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 6 मीटर ऊंचा एक खंभा जमीन पर 2√3 मीटर लंबा एक छाया बनाता है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो सूर्य का जो उन्नयन कोण हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।